दोस्तों, आपने बॉलीवुड फिल्मों में खलनायकों की अलग अलग शक्लें देखी होंगी। कभी अमजद खान का गब्बर याद आता है तो कभी प्राण का डायलॉग डिलीवरी। लेकिन जब बात आती है एक ऐसे खलनायक की जिसे देखकर दर्शक खुद सीट से हिल उठते थे, तो सबसे पहले नाम आता है डेनी डेंजोंगपा का। चेहरे पर कठोरता, आंखों में गहराई और आवाज में ऐसा दम कि हीरो तक कांप जाए। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा में डेनी सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि विलेन का बादशाह कहलाए। लेकिन दोस्तों, इस शिखर तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। रिजेक्शन, ताने, भेदभाव, खाली जेब और संघर्ष, सबका सामना उन्होंने किया। आज हम आपको डेनी डेंजोंगपा की पूरी कहानी सुनाएंगे, जन्म से करियर, रिश्तों से लेकर उनकी लाइफस्टाइल तक। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। डेनी डेंजोंगपा का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम के पश्चिम जिले में हुआ। उनका असली नाम था शेरिंग पिंटसो डेंजोंगपा। बचपन गांव के माहौल में बीता। स्कूल जाना उनके लिए आसान नहीं था। उनका गांव एकदम अंतिम छोर पर था, जहां से आगे सिर्फ जंगल और मैदान थे। स्कूल के हॉस्टल या बस पकड़ने के लिए उन्हें लगभग 2 दिन पैदल चलना पड़ता था। उन दिनों या तो पैदल जाने का विकल्प था या फिर घोड़े पर। यही कठिनाइयां उन्हें मजबूत बनाती गई। बचपन से ही डेनी का सपना था कि वो भारतीय सेना में शामिल हों। उन्होंने इस दिशा में मेहनत भी की, आर्मी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और पश्चिम बंगाल से सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार भी जीता। यही नहीं, उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लिया था। सोचिए दोस्तों, अगर उनकी मां ने मना नहीं किया होता तो शायद आज हम डेनी को एक आर्मी ऑफिसर के रूप में जानते, न कि फिल्म इंडस्ट्री के विलेन के रूप में। उनकी मां नहीं चाहती थी कि बेटा सेना में जाकर अपनी जान जोखिम में डाले, इसलिए डेनी ने सेना छोड़ फिल्मों का सपना देखना शुरू किया। डेनी की शुरुआती पढ़ाई दार्जिलिंग के बिरला विद्या मंदिर और सेंट जोसेफ कॉलेज से हुई। पढ़ाई में वो अच्छे थे, लेकिन उनका असली झुकाव था आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर। यही वजह रही कि आगे चलकर उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) में दाखिला लिया। वहां उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं। यहां उनकी मुलाकात हुई जया भादुरी, आज की जया बच्चन, से, जो उनकी क्लासमेट थीं। जया ने ही उनका नाम डेनी रखा। असली नाम शेरिंग पिंटसो। लोगों को कठिन लगता था डेनी छोटा, आसान और दमदार नाम साबित हुआ। पढ़ाई पूरी होने के बाद डेनी सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे। जेब में सिर्फ 1500 रुपये थे और आंखों में सपने। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना उनके लिए आसान नहीं था। उनकी शक्ल देखकर लोग कहते, तुम तो हीरो जैसे नहीं दिखते। कई बार डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें रिजेक्ट कर देते, कुछ तो मजाक उड़ाते और ताने मारते। एक डायरेक्टर ने तो हद कर दी। उन्होंने कहा कि फिल्मों में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं, हम तुम्हें गार्ड की नौकरी दे सकते हैं। ये बात डेनी के दिल को लग गई। उन्होंने वही ठान लिया कि आज गार्ड बनने का ऑफर दे रहे हो, लेकिन कल मैं तुम्हारे ही बंगले के बगल में अपना घर बनाऊंगा। और हुआ भी वही। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार 1971 में बारी आई फिल्म मेरे अपने से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसमें उन्होंने पॉजिटिव किरदार निभाया, लेकिन असली पहचान मिली 1973 की B.R. चोपड़ा की फिल्म धुंध से, जहां उन्होंने विलेन का रोल कर सबका ध्यान खींचा। इसके बाद तो जैसे उन्हें फिल्मों में खलनायक के किरदारों की लाइन लग गई। 70 और 80 का दशक हिंदी सिनेमा में विलेन के लिए खास था। इस दौर में प्राण, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा जैसे नाम चमक रहे थे, लेकिन डेनी की खासियत थी उनका स्टाइल। उनकी ठंडी और गहरी आवाज, सीधी नजरों से देखना और हरकतों में एक दमदारी, यही चीजें उन्हें बाकी विलेन से अलग बनाती थी। अग्निपथ में कांचा चीना, हम में भूरा, सनम बेवफा, खुदा गवाह, घातक, बेबीलोन और बेबी जैसी फिल्मों ने उन्हें नया मुकाम दिया। डेनी की खूबी सिर्फ विलेन होने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कई फिल्मों में पॉजिटिव किरदार भी निभाए, यहां तक कि उन्होंने डायरेक्शन भी किया। साल 1980 में उनकी फिल्म फिर वही रात रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने डायरेक्टर की भूमिका निभाई। डेनी ने सिर्फ हिंदी सिनेमा तक खुद को सीमित नहीं किया, उन्होंने नेपाली, तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। सबसे बड़ी उपलब्धि थी हॉलीवुड फिल्म 7 Years in Tibet 1997
में उनका प्रदर्शन। ब्रैड पिट जैसे दिग्गज अभिनेता ने उनके अभिनय की तारीफ की। साल 2003 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। उनकी गिनती न सिर्फ बॉलीवुड के विलेन बल्कि बॉलीवुड के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में होती है। डेनी का नाम एक समय बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री परवीन बाबी से जुड़ा। दोनों करीब 3-4 साल तक रिश्ते में रहे और साथ में भी रहे। बाद में परवीन मानसिक बीमारी का शिकार हुई और धीरे धीरे दोनों अलग हो गए। 1990 में डेनी ने सिक्किम की राजकुमारी गावा से शादी की। दोनों की अरेंज मैरिज थी, लेकिन लंबा समय डेटिंग में गुजरा। डेनी और गावा के 2 बच्चे हैं, रिंजिंग डेंजोंगपा और पेमा डेंजोंगपा। आज डेनी मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका घर उतना ही शानदार है जितना उन्होंने खुद ठान रखा था। जुहू इलाके में उनका आलीशान बंगला है, वही इलाका जहां कभी उन्हें गार्ड बनने का ऑफर दिया गया था। आज भी वे संडे मंडे का फर्क किए बिना सुबह 5 बजे उठते हैं। योग, व्यायाम और टेबल टेनिस खेलना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल सबसे पहले डेनी को ऑफर हुआ था। अगर वह लेते तो शायद अमजद खान का नाम कभी इतना बड़ा न होता। उन्होंने कई बार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक अमिताभ इतने बड़े स्टार हैं कि उनकी छाया में मेरा काम दब जाएगा। शूटिंग के दौरान वे इतने अनुशासित रहते थे कि पूरी यूनिट भी उनकी तारीफ करती थी। दोस्तों, डेनी डेंजोंगपा की ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने हर ताने, हर रिजेक्शन और हर मुश्किल को मुस्कुराकर झेला और अपनी मेहनत से बॉलीवुड में वो मुकाम पाया जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। अब आप बताइए, आपको डेनी डेंजोंगपा की कौन सी फिल्म और कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्द ही एक और सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।